और यहाँ की आयोजन कमेटी का हार्दिक जोहार और यहाँ उपस्थित सारे अतिथि केशु सर, चंदू दादा, रमेश भाई, जीवन दादा, सूरज दादा, जावरा से विनोद दादा, आदरणीय नाम तो जाता नहीं, दरबार सर, सरपंच साहब, उप सरपंच साहब और परिहार जी और भी साथी दूर दूर से आए, उनका भी हार्दिक स्वागत। और सबसे पहले उन लोगों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए जिन्होंने दादा की मूर्ति आज स्थापना की। ये काम एक बहुत बड़ा मैटर होता है और एक बहुत बड़ा काम होता है जिसमें सर्व समाज एक सामंजस्य बिठा करके एक कौम की मूर्ति को, जो एक जननायक है जिन्होंने आदिम जाति आदिवासी परिवार के लिए और भारत भूमि के हर भारतवासी के लिए अपनी जान और अपना जीवन लगा दिया, उनको हार्दिक नमन और आप सबको हार्दिक बधाई। यहाँ पर आया प्रशासन, राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, सर सेनापति, कमांडर इन चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, आर्मी जनरल, हवादल, नौकादल, भूमिदल, पायदल, सैनिक, आईजी, डीआईजी, सुप्रीटेंडेंट, डीएसपी, इंस्पेक्टर, पीआईसी, हेड कांस्टेबल, पुलिस, सीबीआई, सीआईडी, गवर्नर, कलेक्टर, प्रांत अधिकारी, मामलतदार, कलर, टीडीओ, सरपंच, तलाटी कम मंत्री, कंजर्वेटर, डीएफओ, रेंजर, फॉरेस्टर, बीट गार्ड, मजिस्ट्रेट, जज, न्यायाधीश, सेक्रेटरी, आरटीओ, टीडी, चेकरमैन, वॉचमैन, मास्टर, पीएन, पट्टावाला, ऑल स्टाफ वगैरह वगैरह का भी मैं स्वागत करता हूँ। भारत भूमि में यह शपथ करता है, इन्होंने रक्षा की शपथ ली है, इन्होंने बेरड बेट बॉन्ड भरा है कि हम आदिम जाति आदिवासी परिवार और भारत में रहने वाले हर परिवार का हम रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। फिर एक मामलों में, एक नतीजों में जाकर के उल्टा होता है। आज यहाँ पर जो गंगा जमुना तहजीब को देखने मिला, ये भारत में सन जो है आजाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारे के बाद जो भारत में एक गंगा जमुना की तहजीब देखने को मिली थी, वो आज पिपलोदा ब्लॉक या अम्बा ने आज करके दिखाया और एक मिसाल पेश की, उसका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो महाराणा प्रताप की जो लड़ाई है, राणा पूजा भील की जो लड़ाई है, उस लड़ाई की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई जमीन की लड़ाई थी। मतलब कि माटी जिसकी माई है वो सब मेरे भाई है, इसी अवधारणा के साथ हम लड़ाई लड़ते हैं। तो हम जितने भी कौम है या जो कौम आई है, वो सारी कौम जमीन से संबंधित कौम है, भले वो पाटीदार कौम हो या राजपूत कौम हो या किसी भी प्रकार की जो कौम है, वो सब जमीन से संबंधित रखती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की लड़ाई हो या महाराणा प्रताप जी की लड़ाई हो, बिरसा मुंडा की लड़ाई हो, टंटिया भील की लड़ाई हो, बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई हो, इन पांचों की लड़ाइयों में एक चीज कॉमन है, वो है जल, जंगल और जमीन। और आदिम जाति आदिवासी परिवार लंबे समय से इसका संघर्ष कर रहा है, अंग्रेजों के सामने भी लड़ा और आज भी लड़ता आया और लड़ रहा है। आदरणीय स्वर्गीय या कहे महानायक, जननायक रॉबिन हुड टंटिया भील का जन्म 26 जनवरी 1842 के आसपास हुआ और बरड़ा गांव के पंधाना तहसील और खंडवा जिले में हुआ। और उनका जो एक स्टेटमेंट छपा था अंग्रेजों के द न्यूयॉर्क टाइम्स में, उस न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था कि द रॉबिन हुड ऑफ इंडिया, उस रॉबिन हुड इंडिया का जो दर्जा है वो न्यूयॉर्क ने हमको दिया था। मतलब इंडिया में जो क्रांति हुई, इंडिया में जो आंदोलन हुआ, उसका बिगुल न्यूयॉर्क में बजा और न्यूयॉर्क की टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क है उसमें छपा और वहाँ का जो अखबार है उसने हमको रॉबिन हुड का दर्जा दिया। और उसकी जो कॉपी है, उसकी कॉपी आदरणीय बिरसा मुंडा जी ने पढ़ी कि एक रॉबिन हुड टंटिया भील है जो जल जंगल जमीन के लिए लड़ता है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, हाथ में लाठी है और बंदूक है और समाज के लिए लड़ता है। उनका एक ही मिशन, एक लक्ष्य और एक नारा था कि अगर जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए, जुल्म और शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए अगर हथियार उठाना भी पड़ता है तो ये धर्म है।
तो उन्होंने ये जो लड़ाई लड़ी या उन्होंने हथियार उठाया, उस समय के तत्कालीन प्रशासन ने, तत्कालीन आपके शासन ने उनको लुटेरा कहा, उनको सबसे बड़ा डाकू कहा। पर आज के युग के वो भगवान है। यही बलिदानियों का परिणाम होता है। आप सब जो लोग भाई लोग लड़ रहे हो, बोल रहे हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो आने वाले समय में यही क्रांतिकारी होते हैं। यानी कि जो भूतकाल में अंग्रेजों के जमाने में जो क्रिमिनल घोषित हुए थे, जो अपराधी घोषित हुए थे, या डाकू घोषित हुए थे, या लुटेरे घोषित हुए थे, वो आज के भगवान बनकर हमारे सामने। तो ये जो लड़ाई है, यही जो फोटो लगे, ये कोई मामूली योद्धाओं के फोटो नहीं है। और रतलाम जिले के अंदर आपका जमीन का जो बड़ा अधिग्रहण हो रहा है, उस पर भी हमें साथ में मिलकर के लड़ने की जरूरत है। और आदिम जाति आदिवासी परिवार का एक अलग विषय है, क्योंकि आदिम जाति आदिवासी परिवार का जो संवैधानिक विषय है वो तो है ही। और आदिवासी अभी तक तो संविधान में इस बात का डिक्लेरेशन भी नहीं है कि आदिम जाति आदिवासी परिवार भारत भूमि में कितना है और कौन है। सिर्फ भील बोले तो आदिवासी तक सीमित नहीं है, मुंडा बोले तो आदिवासी तक सीमित नहीं है, या हो बोले तो आदिवासी तक सीमित नहीं है। क्योंकि आदिवासियों का डेफिनेशन एक बहुत बड़ा लंबा डेफिनेशन है कि आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि का ओनर है, मालिक है, धनी है। यानी कि आदिम जाति आदिवासी राज का राज बीज है, यानी मूल नेटिव है, मूल बीज है, मूल वतनी है। पर आदिवासी कौन है, इसका डेफिनेशन अभी तक क्लियर आप लोगों ने, या कौन कौन है ये क्लियर नहीं है। सिर्फ भील जो है वो ये दावा ठोकते हैं कि हम भी आदिवासी है, ओल्डे वो भी कहते हैं हम भी आदिवासी है। पर इस देश में आदिवासी और भी लोग हैं, जैसे हरियाणा है, या आपका राजस्थान का कुछ इलाका है, पंजाब का कुछ इलाका है, या और भी कुछ इलाके हैं, बिहार है, झारखंड है, या आपका छत्तीसगढ़ है। उन सारे इलाकों में आदिवासी रहता है। तो जिसका संबंध जमीन से है वो आदिवासी है। जो अपनी माँ जमीन को मानता है वो आदिवासी है। तो आपका जो इंदिरा गांधी है, या जितेंद्र देसाई है, यशवंत मेहता है, बालाराम भगत हो, इन सब ने डिक्लेरेशन करके दिया कि आदिम जाति आदिवासी जो है वो भारत भूमि का ओनर है, मालिक है, एक धनी है। और बाहर से क्या आपका बाकी का जो फैमिली है, आजकल का जो सरकार है, आज का जो सत्ता परिवार है, वो इसी बेस पे काम कर रहा है। एनआरसी ला रहा है, एनपीआर ला रहा है, आपका सीएए ला रहा है। तो ये कहीं ना कहीं, और इमिग्रेशन एक्ट भी आने वाला है। तो ये जो सरकार ही ला रही है, शासन ही ला रही है, तो ये जो तय सीमा और तय एग्रीमेंट के अनुसार ही भारत भूमि में ये सारा कार्य होता जा रहा है। उसमें सिर्फ हमारे को सावधानी ये रखनी है कि हमको इस पूरी प्रोसेस से बचना कैसे है। क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस है वो आपकी, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, 7, 12, 8/52, 12/12 डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट खाता OIG, BOA, BC, ब्रिटिश सिटीजन, रिफ्यूजी, रिलीफ, इमिग्रेंट, प्रवासी, गेस्ट और रेस्ट सेटलर, टेनेंट, स्वराज, रिपब्लिक, लोकशाही, डेमोक्रेटिक, भारतीय नागरिक, फॉरेन पीपुल, मल्टीकलर्स के लिए, आदिम जाति आदिवासी के लिए नहीं। तो ये जो भारत में जितनी भी घुसपैठियों के नाम से जो आंदोलन चल रहा है, यानी कि सरकार चला रही है, और ये बहुत बड़े स्तर पे होने वाला है। तो ये जो घुसपैठिया कौन है और कैसे है, कैसे भारत भूमि में खेबरघाट बोलनघाट होते हुए रात को 12 बजे अपनी घरवाली छोड़ के, आपका भयभीत होके, पायला होके, आपका सप्त सिंधु नदी के किनारे डेरा डाला, वही लोग रिफ्यूजी है, रिलीफ है, गारंटेड है, बेरन है, भिखारी है। तो इन लोगों का पूरा जो वर्णन है, उन्हीं को ये जो देश से बाहर कर रहे हैं, उन्हीं को जिनका संबंध जमीन से नहीं है, वही घुसपैठिए हैं। जैसे बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, आपका और भी जगह अभी तो चेंज आने बाकी है। तो ये देश जो है एक तरीके से, पूरी तरीके से अमेरिका की तरह काम कर रहा है। अमेरिका में जैसे इमिग्रेंट को बाहर करो, अमेरिका को ही देश में रखा जाए,
वैसे ही आपका भारत में भी अभी यही प्रोसेस चल रही है। आदिम जाति आदिवासी परिवार और जितना भी जमीन से जो संबंध रखता है और जो अपनी माँ जमीन को मानता है, उनका सबके लिए ये मैं अपना संदेश देना चाहता हूँ कि आपके जो जितने भी कानून अभी फिलहाल में आ रहे हैं, उसके लिए आपको सावधानी बरतना होगा। उसमें आपको अपना नेटिव साबित करना है, आपको मूल नेटिव साबित करना है, और उसमें आपको इस आंदोलन में या इस लड़ाई में हिस्सा लेने से बचना है। क्योंकि ये लोग जो है शरणार्थियों के लिए ये लेकर के आए हैं, रिफ्यूजी के लिए ये लेकर के आए हैं, आपका रिलीफ के लिए ये लेकर के आए हैं। 5 पैसे का टिकट देखा, 5 पैसे का टिकट देखा, उस पर लिखा है रिफ्यूजी रिलीफ। रेवेन्यू टिकट देखा है, उस पर लिखा भारत इंडिया नॉन जुडिशियल। तो ऐसे बहुत सारे, मैं ये किसी पार्टी से प्रेरित होकर नहीं बोल रहा हूँ, किसी समाज से प्रेरित होकर नहीं बोल रहा हूँ, आपके ऊपर ये आक्रमण आ रहा है इसके ऊपर बोल रहा हूँ। क्योंकि अभी भारत भूमि के अंदर या विदेशों के अंदर, पूरे विश्व के अंदर आपका NW का प्रोजेक्ट चल रहा है। NW का मतलब होता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आपका भारत में जनसंख्या को नियंत्रण भी करना है और विश्व में विश्व शांति को भी कायम करना है। विश्व में विश्व शांति कायम करने का पहला फंडा उनका है कि जो जिस वतन का है, जो जिस देश का है, जो जिस मुल्क का है, जो जिस मादरे वतन का है, उसको वहाँ सेटल किया जाए। तो इन्होंने जो सेटल भूमि दाखिला लिया था 1969 के अंदर, आपका 7/12, 8/52 और 12/12 के जो लोग हैं, उन्होंने भारत भूमि के अंदर सेटल भूमि दाखिला लिया था। सेटल भूमि दाखिला का मतलब है खाता और खसरा लिया था। वो सेटल भूमि दाखिला 1969 के अंदर ओवर हो गया, यानी ओवर हो गया। इसी बेस पे हमारी लड़ाइयों को हम अंजाम देते हैं। हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन की लड़ाई है। जो कलेक्टर है, कलेक्टर जो है वो कलेक्ट समझते हैं ना, कलेक्ट, आपने चंदा कलेक्ट किया होगा ना दादा के लिए, तो वैसे ही कलेक्शन करता है। तो कलेक्टर का नाम जो है वो कलेक्शन के नाम पे ही पड़ा। कलेक्शन एटले कंडक्टर, बस कंडक्टर वो होता ना, वो कंडक्टर सबसे चालाक के लिए होता है। जो पैसे उगराता वो कलेक्टर होता है। तो वो जो कलेक्टर शब्द है, इस शब्द में, इस भाषा में कलेक्टर का अपमान नहीं है, मैं उसका मतलब समझा रहा हूँ। तो जो कलेक्टर है वो कलेक्टर है, कलेक्ट करता है। तो जो माँ और पिता का जो रिलेशन है, वहाँ से इसका संपर्क जुड़ा हुआ है। क्योंकि भारत भूमि सदियों से एक आध्यात्मिक राष्ट्र रहा है और आज भी आध्यात्मिक रास्तों पर ही जाकर के विश्व में विश्व शांति हो सकती है। तो आपका जो बारिश का जो सम्मान है, यानी आसमान पिता धरती माता का जो मेल और मिलाप है, वो पूरा का पूरा पति और पत्नी के मेल और मिलाप के सम्मान है। उनका भी जो पानी का बूंद जो है वो धरती माता एक्सेप्ट करती है, तो अनाज उत्पत्ति पैदा होती है और माँ और बाप उस अनाज को खाते हैं, तो करंट पैसे हमारे बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब सृजनहार होता है। इसीलिए पुलिस के कंधे पे कणी का निशान है। काय का निशान है? पुलिस के कंधे पे कणी का निशान है। दो माता दो पिता के कुदरती बीच से जीव मात की रचना हुई, 4 सिंहासन सिलमोर सिक्का बोलते हैं, वो पुलिस की टोपी पे निशान है। तो ये 4 सिंहासन सिलमोर सिक्का राजगद्दी आसन इसको बोलते हैं। तो जो पुलिस है या कलेक्टर है, ऑफिस है, ये किसी कांग्रेस के दिन नहीं है, बीजेपी के दिन नहीं है, बाप के दिन नहीं है, बीजेपी के दिन नहीं है, आपके दिन नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि के ऑनर मालिक है। ये हमारे पास पुरवार है, दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्री है ना, पुरवार है। मैं अपना विचार नहीं बोलता हूँ, विचार में भ्रम होता है। मैं विचार नहीं, मैं सत्य बोलता हूँ, जिसका दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्री मेरे पास है। तो जो कलेक्टर क्या करता है, जब माता पिता और धरती और आसमान का मिलन होता है, अभी जब धरती का जैसे ताप छूट रहा है, अभी हवाएं चलेगी, इसके बाद हवा का मतलब है श्वास क्रिया, और इसके बाद ताप छूटेगा। ताप छूटने के बाद में ये जो है बारिश गिरेगी और जो क्रेडिट गिरेगा, तो पटवारी आपके गांव में आएगा, पटवारी आएगा, टाका ले जाएगा, टाकावारी ले जाएगा, आना ले जाएगा, आनावारी ले जाएगा, तुल ले जाएगा, तुलावारी ले जाएगा। वर्किंग कैपिटल जो है ले जाकर तहसीलदार को देगा और तहसीलदार कलेक्टर को देगा और कलेक्टर जो है ट्रेजरी में डालेगा। और ट्रेजरी से जितने भी सर्विस करने वाले लोग हैं, यानी कि पट्टा वाले पीयून से लगाकर सर सेनापति कमांडर राष्ट्रपति तक, ये चार्ट करके टिकट चिपका करके सैलरी उठाते हैं। इसलिए मांगण साहब मैं बोलता हूँ, क्योंकि
वाह। इनके मांगरजात बोलने का भी एक तरीका है, क्योंकि सर्विस करते हैं तो सर्विस टिकट से सैलरी लेना चाहिए, ये रेवेन्यू टिकट से सैलरी लेते हैं। रेवेन्यू टिकट है भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, ये माँ के पेट का कमल भूमि का निशान है, उसके ऊपर ये माता और पिता का एक कोड़ का मतलब होता है एक शरीर में आपकी 20 उंगलियां होती है, जिसको एक विश्वा आप कहते हैं। एक विश्वा का जो है वो एक विश्वा जो आपका होता है वो एक शरीर और 20 उंगली से कनेक्शन है उससे। तो एक विश्वा नर और नारी माँ और बाप का जब मिलन होता है तो 40 उंगली होती है, उसका एक एकड़ बोलते हैं, एकड़ा बोलते हैं। तो एक एकड़ का एक साल के अंदर आपका कलेक्टर की ट्रेजरी में 40 लाख का क्रेडिट गिरता है, तब जाके सरकारें चलती है। ये है आपका नियम और कानून। और ट्रेजरी का जो करार है वो करार जो है वो आपके रिजर्व बैंक से, इनका छुपके करार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का छुपके ट्रेजरी से करार है, यानी कि जितनी भी गाड़ियां फाइनेंस वाली हो, लोन वाली हो, जमीन वाली हो, जो राजसात करते हैं, राजसात होने के बाद में ट्रेजरी में देते हैं। हमारे विनोद भाई जाबरा वाले बैठे हैं, हमारी जितनी भी फाइनेंस की गाड़ियां थी या हमारे जितने भी लोन का जो प्रॉब्लम था वो सोल्व करते हैं जाबरा के अंदर, और वो हर तरह की लड़ाई लड़ते हैं। और कितनी गाड़ियां उन्होंने इस विचार पे या इस सत्य पे छुड़वाई। तो जितने भी आदिम जाति आदिवासी परिवार है या जितने भी जमीन से जुड़े हुए कबीलाई कौम है और जितने भी जो राणा पुंजा भील या सरदार पटेल जी की जो कौम है वो सारी कौमें जमीन से जुड़ी हुई कौम है। तो जितने भी लोग लोन से परेशान हो या जमीन से परेशान हो, सरकार कहे कि सरकारी जमीन, तो सरकार का ओनर आज तक पता नहीं चला, या जो पैसा किसका कहाँ से लाया, किसकी क्रेडिट से कहाँ से गिराया। एक बार जब लोन का नोटिस आया हमारे पास और कहता है कि ये जो पैसा है आपको भरना पड़ेगा, तो हमने कहा कि ये पैसा किसका कहाँ से लाया, किसकी ट्रेजरी किया, किसकी क्रेडिट में से लाया, किसकी बैंक की या किसकी माँ की ट्रेजरी में से पैसा क्रेडिट में से गिराया, आज तक जवाब नहीं आया। और कहीं बहुत सारे ऐसे लोन क्लियर हो गया। तो ये सत्यता की लड़ाई है। आप लड़ाई को थोड़ा सा एग्रेसिव, लड़ाई को थोड़ा एक वे दीजिए, लड़ाई को एक रास्ता दीजिए। हमारा जो आदिम जाति आदिवासी परिवारों का जो लड़ाई है वो एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और आदिवासी को तो बिन मांगे मोर है। अभी हम सब भाई लोग एक स्लोगन दे रहे थे या बोल रहे थे कि आदिवासी गरीब है, आदिवासी वाकई में कपड़े नहीं है, आदिवासियों के साथ जुल्म हुआ है, शोषण हुआ है। वो एक कालांतर है, पर कानून ने हमें हमेशा एक अच्छा दर्जा दिया है, कानून ने हमेशा हमको उनके ऊपर रखा है, और भारत भूमि के हमेशा ओनर रखा है, मूल नेटिव रखा है, मूल वीर रखा है, मूल वतनी रखा है। तो इस चीज़ों का आप तक नहीं पहुंच पाया, ये शोषण था। आज तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई, ये आपकी शोषण थी। तो हमारे लोगों ने तो शोषण को एक्सेप्ट नहीं किया। कहीं संस्कार भी थे, जैसे आपका वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, और बहुत जगह इस टाइप की बहुत सारी कल्चर भी थे जहाँ शोषण की कहानियाँ व्याप्त थी। तो हमको शोषण की जो कहानियाँ हैं जो हो गई वो हो गई। अभी इतिहास को दोहराना नहीं है, बल्कि उससे अनुभव लेकर के एक नया इतिहास रचना है। उस इतिहास में रचने के लिए जैसे आपका भी पुनिया खाड़ी डैम में सब भाई लोगों ने जो यहाँ उपस्थित है सबने उनकी मदद करी और सब लोगों ने सहायता करी। तो आज लगभग वो पेंडिंग है, 14 गांव उनका जो प्रोजेक्ट है वो पेंडिंग है। और भविष्य में ऐसा कुछ होता है या उनकी जमीन अधिग्रहण होती है, ऐसा कुछ होता है, तो फिर भी हम सब ऐसे ही गंगा जमुना तहजीब की तरह लड़ेंगे। कोई भेद नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। हम सब जिसकी माई जमीन है वो हमारा भाई है। इसी कॉन्सेप्ट से हम लड़ेंगे तो निश्चित ही इन 14 गांव की जमीनों को हम बचा पाएंगे। हमारा क्या हुआ, रतलाम ग्रामीण की जो जमीन थी उसका आंदोलन को इतना मजबूती के साथ मैंने पकड़ा था, मैं कहूँगा तो घमंड हो जाएगा, हमने उसको बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा था। यानी कि हमारा जो रतलाम का एक आंदोलन था उसके बाद लगभग पेंडिंग हुआ था, पर हमारा एक विधानसभा या राज्यपाल को घेरने का प्लान था। राज्यपाल एटले जो राज्य का पाल है, पाल एटले दरवाजे का रखवाला, और राज्य का पाल राज्य की चौखट पे बैठने वाला राज्यपाल, तो उसको पूरी तरीके से घेरने का हमारा संवैधानिक तरीके से घेरने का प्लान था। पर कहीं बिखराव, कहीं टकराव, कहीं कोई किसी को ये लगा कि विलेज भाई आगे हो गए, चेहरा उनका हो जाएगा, कहीं ये लगा कि यार ये आगे हो गया तो ये हो जाएगा। और हमारे आंदोलन में मैंने या हमने कभी भी कांग्रेस, बीजेपी, भाजपा, आप बाप पीटीपी, कभी भी हमने पार्टी के नाम पे भेद नहीं किया, इसलिए हर आंदोलन सक्सेस हुए। अगर आज भी आप एक आंदोलन को
पार्टी का रूप दे देते हो तो ये आंदोलन, हर आंदोलन आपका जमीन का असफल हो जाएगा और कभी भी हम सफल नहीं होते। इसलिए जब भी जमीन की लड़ाई लड़ो तो दरबार भी साथ होने चाहिए, पाटीदार भी साथ होने चाहिए और अंबेडकरवादी भी साथ होने चाहिए, बिरसावादी भी साथ होने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से ही इस पुनियाखेड़ी डैम के लिए फिर से हम लड़ेंगे, क्योंकि जमीन की लड़ाई हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, वो दरबारों की भी जमीन की लड़ाई है, वो पाटीदारों की भी जमीन की लड़ाई है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जमीन के लैंड लॉर्ड या जो लैंड होल्डर बोले तो सबसे ज़्यादा जो है वो दरबार और पाटीदार ही है। हम तो ज़मीन के एक छोटे टुकड़े पे पलने वाले लोग, तो इन सब का एक सामंजस्य बिठा करके हम इस पुनियाखेड़ी डैम को हल्के में हम नहीं ले, क्योंकि 14 गांव हैं। एक गांव की पब्लिक अगर आप 5000 भी करते हो तो 70,000 पब्लिक होता है, 70,000 आदिवासी होता है, सबसे पहले 70,000 इंसान होता है। और 1.5 गुस्ती 5 बकरी और मुर्गे और भैंस करें तो कम से कम 3 से 4 लाख जीव होता है जो खतरे में जाता है। और भारत भूमि हमेशा जीव के अहिंसा के पक्ष में रही है और अहिंसा को ही बढ़ावा दिया है। पर आज का जो सिस्टम हुआ, जो जिसको हम नौकर कहते, चाकर कहते, सेवक कहते, हिमानी कहते, कुली कहते, मजूर कहें, मजूरा कहें, ग्रांटेड कहें, बेरर कहें, भिखारी कहें, वो सबसे ज़्यादा आक्रमण हम लोगों पे करने लगा। यानी कि पुलिस ही उकसा रहा है लठ लेकर के, पुलिस ही मारने को दौड़ रहा है। जबकि पुलिस, विश्व में 3 प्रकार की शांति है, विश्व शांति, देही शांति और सुलह शांति। विश्व शांति नर और नारी का मेल और मिलाप, जहाँ से अदल और अदालती का स्टार्टअप होता है। और जो देही शांति है, मरने के बाद जो आदमी को शांति मिलती है उसको देहिक शांति कहते हैं। और जो आपसी झगड़ों में जो शांति को मिलती है वो पुलिस रखा गया उसके लिए। इसीलिए पुलिस के कंधों पे स्टार है। स्टार का मतलब है SP।